जोमैटो के निवेशकों पर फिर से आफत आ गई है। सुधरने की बजाय ये शेयर और बिगड़ता जा रहा है। जोमैटो के हाल और खराब होते जा रहे हैं और ये सब हुआ है बुधवार के कारोबार के दौरान जोमैटो में आई भारी बिकवाली के कारण। हाल ही में खबर आई थी कि कंपनी अपने 10 मिनट में डिलीवरी वाले प्रोग्राम को खत्म कर रही है। क्या इसका ही असर बाजार में जोमैटो के शेयरों पर देखने को मिल रहा है? चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं और शुरुआत खबर से करते हैं। खबर के अनुसार जोमैटो का शेयर लगभग 15% गिरकर 44 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। हालांकि इसकी क्लोजिंग 47 रुपए 95 पैसे के करीब हुई है। इस कंपनी में छोटे तो छोड़ दीजिए, बड़े निवेशक भी अब अपना माथा पीटने लगे हैं कि क्यों मैंने इस कंपनी में पैसा लगा दिया। Our problem is that we have seen 40 years of the market, and we have seen Asian Paints at 17 and 18 P multiple, and we didn't want to pay 15, 16. You know, that's the kind of history we started with. Then it became 22, 25. Now you're talking about 80 or 100. That doesn't fit into my psyche. You know, so that's a bigger challenge. How do you buy at 80p and still make money? That doesn't work with me. I know, but sometimes does it lead to you making mistakes? Like last year, Yeah. you did buy some digital stocks. Do you regret? Yeah, do you we did. regret that? Was that a mistake? Yeah, that was a clear mistake. Which one did you buy? I bought Zomato. Only Zomato? Only Zomato. If you on hindsight, would you have bought it, or you should have not have ventured? I should have not even bothered. See, actually, I don't bother about any IPO. Why did you buy it then? But it's you know, not my your kind fund of managers, stock. they were on my head. They were telling me, sir, use your office to get some allocation. I mean, I'm telling you, this is the truth. So, you know, then for me also to pick up the phone and talk to the company, they convinced me, sir, this is a terrific thing. So that's how, and then you get sucked in. One guy, two guys, they have better degrees than me. So, you know, you start, and then environment is like that. There's so much of demand. The management is worshipped. They don't come to Mumbai. You have to come and meet. They don't even declare quarterly results properly. They have their own formats. All kinds of nonsense. वहीं बात अगर पिछले दिन के बंद भाव के लिहाज से करें तो 52 रुपए के करीब कारोबार कर रहा था जोमैटो का शेयर, जिसके मुकाबले में बुधवार सुबह के समय जोमैटो में गिरावट देखी गई। सबसे पहले ये करीब 7.3% गिरकर 48 रुपए के करीब कारोबार कर रहा था। उसके बाद इसमें और गिरावट आई और फिर थोड़ी खरीदारी भी देखी गई। पिछले एक साल में जोमैटो का शेयर 52% टूट चुका है। बीते साल जनवरी महीने में जोमैटो का शेयर 113 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, जो अब 47 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी लगभग जोमैटो का शेयर आधे से ज्यादा टूट चुका है। आज की इस गिरावट के कारणों पर अगर नजर डालें तो हाल ही में जोमैटो ने बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली के कुछ इलाकों में अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सेवा को खत्म कर दिया है। तो ये एक कारण हो सकता है बाजार में इसके अंदर भारी बिकवाली का। आपको बता दें, इस डिलीवरी सेवा को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और अब एक साल बाद कंपनी ने इसे बंद करने का फैसला किया। कंपनी ने इसके कुछ कारण भी बताए हैं, जैसे कंपनी अपने कारोबार की रीब्रांडिंग कर रही है और इसके अलावा कुछ अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ नए मेन्यू पर काम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये नई सर्विस अगले 7 से 8 दिन में दोबारा से रीलॉन्च कर दी जाएगी। दूसरी ओर एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी में काफी समय से बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। बहुत सी टॉप मोस्ट पोस्ट के लोग कंपनी का साथ छोड़ चुके हैं, जैसे कंपनी के को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर गुंजन पाटीदार ने इसी महीने की शुरुआत में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नवंबर में सह संस्थापक रहे मोहित गुप्ता ने भी कंपनी को छोड़ दिया था। राहुल गंजू ने भी नवंबर में कंपनी का साथ छोड़ दिया था और जोमैटो के ग्लोबल ग्रोथ के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ झावर ने भी जोमैटो से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ये लगातार दिए जा रहे इस्तीफे कंपनी की खराब हालत को बयां कर रहे हैं और अगर ऐसे ही हाल रहा तो बाजार में जो निवेशक जोमैटो से जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल जरूर बन चुका है।